साहब ये वाली जो डोंट शेयर डिटेल ऑफ जोशीमठ सर्वे विद मीडिया, ये एनडीएमए डायरेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन खबर आई 14 तारीख को, इसका आधार क्या है अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। साथियों हुआ क्या, इसरो है ना, अपन क्या समझते हैं कि इसरो के पास में केवल काम क्या है, ले जाता है हवाई मतलब रॉकेट पर बिठाकर सैटेलाइटों को और अंतरिक्ष में छोड़कर आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब भी इसरो अपने द्वारा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ता है तो वो छोड़ी गई सैटेलाइट्स कहां जाएंगी, इस बारे में इसरो को पता कैसे चलता है? एक बार के लिए कॉमन सेंस से सोचिएगा, आज की घटना से उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, एक बार के लिए विचार करिए कि अगर इंडिया से कोई रॉकेट लॉन्च हुआ, सैटेलाइट लेकर के आकाश में चला गया, आकाश में पहुंच गया, अब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया, अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया, रॉकेट खराब हो गया, वहीं पर बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। अब वो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है, कहां चक्कर काट रहा है ये पता कैसे चलेगा? बोले सैटेलाइट सिग्नल देता है ना सर। अरे वो तो सैटेलाइट सिग्नल दे रहा है, लेकिन आपने तस्वीरें ऐसी कई बार देखी होंगी ना कि सैटेलाइट चलता हुआ भी आपको दिखाया जाता है, तो सर वो कैमरे से देख लेते होंगे ना, तो आपने वो कैमरा ऐसा कहां लगा रखा है जो धरती के पीछे भी जाके देख लेता है? आपने अगर कहीं कैमरा लगा रखा है तो सैटेलाइट को चक्कर काट के अर्थ कहां आ रहा है आपको कैसे पता चला? बोले कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं, इनकी निगरानी रखने के लिए भी इसरो ने अलग से भी सैटेलाइट भेजे हुए होते हैं, और तो और ऐसे सैटेलाइट भी इसरो ने ऑलरेडी अंतरिक्ष में भेजे हुए होते हैं जो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा होता है उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? जी हां, इसरो जब ऐसे सैटेलाइट्स भेजता है जो जमीन पर होने वाले किसी भी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। मतलब क्या होता है रिमोटली, यानी रिमोट का मतलब कहीं बहुत दूर बैठ करके वो सेंस कर रहा है अर्थ के ऊपर कि हो क्या रहा है। बोले रिमोट वाला जो हम टीवी चलाने के काम में लेते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही जो मैं स्लाइड चलाने के काम में लेता हूं, ऐसा अंतरिक्ष में बैठकर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ पर हो रही हर गतिविधि को, अच्छा तो फिर आतंकवादी को क्यों नहीं पहचान लेते? अरे पहचान लेते हैं भाई, आतंकवादी को भी सैटेलाइट से देखकर पहचान लेते हैं कि यहां देखिए ये बॉर्डर क्रॉस करके निकल रहा है। इंडिया कोई धूल में लट थोड़ी मार रहा होता है जब ये कहता है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस करके इतने आतंकियों के लॉन्च पैड बना रखे हैं। वो सच्चाई है कि हमें पता है, लेकिन दूसरे देश में है तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है उनके ऊपर। खैर विषय से बिना भटके, अगर आपको यह समझाने में कामयाब हुआ मैं कि हमें ऐसे सैटेलाइट्स प्राप्त हैं जिससे अर्थ पर हुई हर चीज की निगरानी हम कर लेते हैं, तो आप पूछेंगे तो फिर तो हमको सीधी मॉनिटरिंग वहीं से कर लेनी चाहिए, कैमरा क्यों लगाते हैं? इसमें दूरी का फर्क होता है, डेटा आने में समय लगता है, इसका फर्क होता है। ठीक है, अभी इस बहस में ना पड़े, फिलहाल के लिए इतना विश्वास कर ले कि हमारे पास ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हमारे देश में क्या हो रहा है वो सब जानती है। तभी तो आजकल सरकार जब क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पर आप लोगों को मुआवजा देती है, उसमें भी सैटेलाइट की इमेज को मायने रखती है कि वहां पर कितना फसल को नुकसान हुआ या तो ड्रोन बताएगा या सैटेलाइट बताएगा। इवन पूरे देश में कितनी जगह जंगल लगा हुआ है उसकी गणना जो हर साल होती है वो भी सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है, रिमोट सेंस करने के माध्यम से ही होती है। इवन आपके धरती पर जहां जहां घर बने हुए हैं इस तक की कार्टोग्राफी होती है, यानी मानचित्र का निर्माण भी सैटेलाइट के माध्यम से होता है, जिसको कार्टोसैट द्वारा, मैं सैटेलाइट जो हमने भेजा हुआ है उससे करते हैं। इतना माहौल बनाया क्यों जा रहा है? यह बताने के लिए कि हमारे देश में अगर हिमालय की बर्फ जो है वो तुलनात्मक रूप से अगर थोड़ी भी कम है, इस बारे में भी सैटेलाइट बता सकता है। हमारे देश में हिमालय की बर्फ के साथ साथ यदि कोई भी चीज ऊंच नीच हो रही है तो ये सब चीजें हमें सैटेलाइट बता देता है। इवन जोशीमठ के अंदर जो सिंकिंग की घटना हो रही है इसको तुलनात्मक रूप से सैटेलाइट ने अध्ययन करके बता दिया था। तो सर ये सैटेलाइट का मुख्यालय कहां है? तो साथियों इसरो ने अपने अधीन कुछ ऐसे ऑफिसेज बनाए हुए होते हैं जहां पर उन ऑफिसेज के माध्यम से ये डेटा निकालकर बताया जाता है। यानी इसरो ने अपने ऐसे ऑफिस बना रखे हैं जहां से पूरे देश को सूचनाएं दी जाती हैं। उन्हीं में से एक सूचना यहां पर बाहर निकल करके आई है जिसमें इसरो के द्वारा बनाए गए एक प्लेटफॉर्म ने जानकारी दी, और जानकारी के अंदर यह कहा गया कि 12 दिनों के अंदर 5.74 सेंटीमीटर यह धंस गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहां पर आप एक ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है कि केवल जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग, टेहरी गढ़वाल के अंदर भी मकानों में दरारें आ रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जनता के लिए कह रही है कि इसरो अपनी रिपोर्ट को पब्लिश ना करे। तो साहब ये कैसी थी रिपोर्ट? आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से इसरो के द्वारा तस्वीरें जारी की गई थी, आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये ग्रीन सा और ये येलो सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, असल में ये वो क्षेत्र है जो सब्सिडेंस जोन में आ गया, यानी कि जो दब गया, जो डल गया। इसरो ने कहा कि यहां पर लगातार दबाव की घटनाएं हो रही हैं, नीचे की तरफ जमीन धंसती हुई चली जा रही है। और यह जानकारी निकाली एनआरएससी ने। एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो कि भारत के अंदर कहां स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। एनआरएससी ने अपनी जानकारी के अंदर निकालकर यह वाली बात बाहर निकाली कि साहब 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में जोशीमठ के अंदर 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हुआ है। अब जब ये जानकारी बाहर निकाली तो इसने एक जानकारी और निकाल दी, और वो क्या है? अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच में जोशीमठ के अंदर 9 सेंटीमीटर जमीन धंस गई थी। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें हो सकता है एक बार के लिए ये लगे कि यार जमीन धंसना कोई नॉर्मल बात होती होगी। भाई साहब अगर ओवरऑल कोई चीज नीचे जा रही हो तो भाई साहब डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा की पूरा पहाड़ ही जमींदोज हो जाए। असल में जोशीमठ के अंदर जो लोगों को सही मायने में डर लग रहा है ना, वो सही मायने में डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी जमीन ही एक बार में जमींदोज। इसरो के ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा जो जानकारी दी गई, उस जानकारी से यह निकल कर आया कि यार मामले में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब जब कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ के पीछे प्रतिक्रिया क्या है? अब मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप निकल कर आया। क्या लेटर है जरा सुनिएगा। यहां पर ऑफिस का एक मेमोरेंडम आया हुआ है जो निकाला है जॉइंट एडवाइजर के द्वारा। क्या कहा गया है जरा सुनिएगा। नो इंटरेक्शन विद मीडिया। अब यह जानकारी आपको भी पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए वो इधर देखिए साहब। नो इंटरेक्शन विद मीडिया एंड शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग ग्राउंड सब्सिडेंस एट जोशीमठ उत्तराखंड।
मतलब समझ रहे हैं इस बात का? सुनिए ध्यान से। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर रिलीजिंग डेटा रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो दे आर इंटरेक्टिंग विद मीडिया विद देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन. इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन नॉट ओनली अमंग अफेक्टेड रेजिडेंट बट ऑल्सो अमंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया. द इशू वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग ए मीटिंग चेयर्ड बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर 12 जनवरी 2023. 12 जनवरी 2023 को जब यह घटना हो गई, जब यह बात बाहर निकलकर आ गई कि 12 दिनों के अंदर इतना ज्यादा नीचे धस गया है, तो गृह मंत्री के अधीन अमित शाह जी के अधीन एक मीटिंग होती है. उस मीटिंग में यह बात निकलती है कि जनता को सीधी कोई बात ना बताई जाए. बोले क्यों ना बताई जाए? बोले लोग फिर अपने आधार पर इंटरप्रिटेशन लगाने लगते हैं. जैसे अभी आपने और हमने मिलकर लगाया. क्या इंटरप्रिटेशन लगाया? कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा जोशीमठ ही एकदम धस जाएगा. जैसे आज के सेशन में मैंने आपके सामने इंटरप्रिटेशन लगाया कि वहां बैठे लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे के सारे घर, अभी तो 723 घर बताए जा रहे हैं, पता चले कि जो 1600-1700 घर बने हुए हैं वो सारे धस जाएं. यानी लोगों के अंदर एक प्रकार का भय बनना शुरू हो गया. क्या भय बनना शुरू हो गया? कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब पूरा की पूरा मामला धस जाए और हम पूरे के पूरे लोग जमीन पर आ जाएंगे, है ना? तो ये चीजें यहां पर इस मीटिंग में हाईलाइट हुई. अकॉर्डिंगली इट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए मीटिंग चेयर्ड बाय मेंबर सेक्रेटरी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा भी यह बात डिस्कस की गई और कहा गया कि यहां पर जो भी चीजें होंगी उसका पहले फॉर्म असेसमेंट होगा और फिर जोशीमठ के बारे में जानकारी बाहर आएगी. तो अब यहां पर जो कहा गया है वो ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज योर ऑर्गेनाइजेशन. आपको अपने संगठन को संवेदनशील बनाने की जरूरत है अबाउट दिस मैटर, इस मसले के ऊपर, एंड रिफ्रेन फ्रॉम पोस्टिंग एनीथिंग ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म. और मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी जानकारी साझा करने से आपको रोका जाता है. एंड द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप इज रिलीज्ड बाय एनडीएमए. जब कोई भी रिलीज अब रिपोर्ट होगी वो एनडीएमए के द्वारा रिलीज की जाएगी. इससे पता चलता है कितने सारे ऐसा ये है मामला संवेदनशील है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति आकर के सामने से अपनी जानकारी दे दे. सरकार चाहती है घटना कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इसे पहुंचाने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो.